नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले वी नीड टू लुक इनटू हाउ दिस होटल इंडस्ट्री हैज इवैल्यूएटेड। ये होटल इंडस्ट्री चालू कैसे हुआ? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसा ये टर्म है, दिस इज अ वाइडर टर्म फॉर अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ सर्विसेज। मतलब ये जो टर्म हम यूज करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसके अंदर होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स आ जाते हैं एंड मेनी मोर आउटलेट्स आते हैं जो फूड और एकोमोडेशन सेक्टर को केटर करते हैं। वर्ड हॉस्पिटैलिटी, ये जो वर्ड एक्चुअली है, ये यूज होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन गेस्ट एंड द होस्ट। इन आवर इंडियन कस्टम्स आप देखेंगे कि वी हैव ए ट्रेडिशनल वे ऑफ वेलकमिंग आवर गेस्ट। अपना घर में जो भी आता है उसको एक तरीके से हम लोग वेलकम करते हैं, और इसी तरीके का वेलकम को जब हम प्रोफेशनली यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड हॉस्पिटैलिटी। बट ये इंडस्ट्री ओरिजिन कैसे हुआ? इन अर्लियर टाइम्स, जैसे पहले लोग जब ट्रेवल करते थे, देयर वर ओनली वॉरियर्स, दैट इज जो योद्धा होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो लोग बिजनेस करते थे, दे आर द वन हु यूज्ड टू ट्रैवल। तो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे। आपको मालूम होगा पहले वी यूज्ड टू यूज शिप्स फॉर ट्रैवलिंग। लोग पानी के ऊपर से जाते थे क्योंकि कोई विमान नहीं था, कोई रोडवेज नहीं था। दैट टाइम पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ओनली फॉर ट्रेड, मतलब बिजनेस करने के लिए ट्रैवल करते थे। तो लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता था। अपना घोड़े के ऊपर ट्रैवल करते थे, अपना पानी के ऊपर से शिप या नाव में ट्रैवल करते थे। तो उनको रिक्वायरमेंट क्या होता था कि रास्ते में कहीं पे थोड़ा जगह मिल जाए, जहाँ पे थोड़ा खाना मिल जाए, थोड़ा पीना मिल जाए, अपने जानवर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। सो इस टाइप का ट्रैवलिंग होता था। बट जब 6th सेंचुरी BC में अपना फर्स्ट कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी और फर्स्ट कमर्शियल होटल जब चालू हुआ, कब चालू हुआ? जो पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज मनी इन टर्म्स ऑफ थिंग्स। पहले लोग क्या करते थे, लोग यूज्ड टू कॉल इट एज ए बाटर, उसको बाटर बोलते थे। लोग क्या जो तांबे का सामान बेचते थे तो तांबे का सामान दे के मिट्टी का सामान खरीदते थे। कोई और हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, वो अपना सामान देके कुछ और चीजों खरीदते थे। तो ऐसा टाइप का ट्रेडिंग होता था। तो लोगों को ट्रैवलिंग के टाइम में मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता था कि रहने के लिए थोड़ा खाना पीना मिल जाए। ऐसा करते करते थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस प्लेसेस जहां पे उनको ये सब सुविधा मिलते थे, वो धर्मशाला के नाम पे प्रसिद्ध होने लगा। इन इंडिया वी यूज्ड टू कॉल देम सराई, जापानीज में उसको कहते थे रोकान, इन स्पेन उसको कहते थे पैराडोर, इन पोर्चुगल कॉफी हाउस, इन अमेरिका। सो दीज आर टर्म्स, ये सारे जो टर्म्स हम यूज करते थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ग्रीस में उसको हम फटनल बोलते थे, रिले हाउस चाइना में बोलते थे। ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से उनको पहचाना जाता था। लाइक इंडिया में हम उनको धर्मशालास बोल के रेफर करते थे। बट 3rd सेंचुरी AD जब आया, जब रोमन एम्पायर्स डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ ब्रिक पेव्ड रोड, दैट मींस रोमन्स जब 3rd सेंचुरी AD में आए, उन्होंने पहले बार शुरू किया कि ये पत्थर का रोड, जो ब्रिक आज जो हम लोग पत्थर का रोड देखते हैं ना थ्रू आउट यूरोप एंड एशिया, सो ऐसा टाइप का रोड उन्होंने बनाना चालू किया। स्मॉल रोड साइड लॉजेस वर कंस्ट्रक्टेड, छोटा छोटा लॉज जो रोड साइड में, जो रास्ते के ऊपर जो ट्रेडर्स जो जाते थे बिजनेस करने के लिए, उनके लिए छोटा छोटा रोडवेज, छोटा छोटा लॉजेस, ये सब आने लगा है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1700 द यूरोपियंस बिगेन टू कंबाइन फूड एंड बेवरेज विथ लॉजिंग। 1700 में क्या किया, यूरोपियंस जो थे, जब रोमन एम्पायर्स ये ट्रेडर्स जब अपना ट्रेडिंग के लिए जाते थे, when they used to stay in these lodges, ये छोटा छोटा लॉजेस में जब रहने लगे, तो यूरोपियंस क्या किया, लॉजिंग के साथ साथ लोगों को खाने पीने का व्यवस्था भी चालू कर दिया। So people used to offer them food and drink अपार्ट फ्रॉम स्टेइंग। तो लोग रहते थे, प्लस उनका खाना पीना, उनका रहना, ये सारा चीज धीरे धीरे चालू होने लगा। और यहाँ से आज जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग फूड एंड बेवरेज में बोलते हैं बार, दैट इज प्लेस जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज सर्व होता है। तो ऐसा करते करते ये एक इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री चालू होने लगा है, जहाँ पे लोग रहने लगा पहले, उसके बाद उनको खाने पीने का सुविधा दिया गया है। बट एक चीज था, उस टाइम जब ये छोटा छोटा लॉज आने लगा, दिस
लॉजेस वेयर ऑल बिल्ड ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब रास्ते के आजू बाजू में बनने लगा। बट एक चीज था कि किसी ने भी इसके ऊपर कोई सैनिटेशन, हाइजीन, प्रॉपर सर्विस, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया कि when traders used to travel, बट जो वेल्दी ट्रेवलर्स रहते थे, जो लग्जूरियस ट्रेवलर्स रहते थे, वो इन सब जगह में रुकना पसंद नहीं करते थे। सो इसके लिए क्या हुआ, द यूरोपियंस दे स्टार्टेड ऑफरिंग प्राइवेट रूम्स। तो ये जो वेल्दी ट्रेवलर्स, द सो कॉल्ड वेल्दी ट्रेवलर्स और जो लग्जूरियस ट्रेवलर्स थे, उनके लिए प्राइवेट रूम्स, इंडिविजुअल सैनिटेशन एंड ऑल कंफर्ट्स ऑफ यूरोपियन कसल, दैट मीन्स यूरोप में जो किंग्स रहते थे, जो जिसको हम लोग कसल बोल के जानते थे, तो वहां पे जो जो सर्विसेज उनको मिलते थे, उस टाइप का सर्विसेज उनको देने लगा। सो दिस इज हाउ स्लोली एंड स्टेडली जो एकोमोडेशन सेक्टर था, जो एक छोटा सा सेक्टर था जहां पे लोग सिर्फ रहने के लिए रुकते थे, उनको खाने पीने का सुविधा मिलने लगा। एंड ये वेल्दी ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए धीरे धीरे ये शैलेज और होटल्स पे तब्दील होने लगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द होटल इंडस्ट्री, जब हम लोग होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, दो बड़े चीज इसके साथ में आ जाते हैं। एक है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों क्या है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, और टूरिज्म को हम हाउ डू वी डिफाइन, मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। टूरिज्म जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो डेफिनेशन दिया है टूरिज्म का, टूरिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, दैट मीन्स लोग जब मूव करते हैं एक जगह से और एक जगह पे, फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, दैट मीन्स वो अगर फॉर एग्जाम्पल अपना घर से अपने सिटी के अंदर ही अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको हम टूरिज्म नहीं बोल सकते। सो टूरिज्म उसी को हम बोलेंगे जब वो ट्रैवल करेगा अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ रेसिडेंस से कोई दूसरी जगह में जाएगा और उस जगह में जाके एटलीस्ट 24 आवर्स वहां पे रुकेगा, then we will call him as a tourist। और ये पूरा इंडस्ट्री जो उनको सर्व करेंगे, वो इंडस्ट्री को हम टूरिज्म इंडस्ट्री बताएंगे। सो बिल्डिंग ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म, तो एक कॉमन डिस्क्रिप्शन जो टूरिज्म में आ जाता है, दैट मीन्स समवन हु ट्रेवल्स एटलीस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम हिज और हर होम, दैट मीन्स घर से कुछ किलोमीटर दूर गए। 80 किलोमीटर नॉर्मली यू विल फाइंड दैट दे ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो एक सिटी से दूसरा सिटी, और वहां पे जाके एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए रुकेंगे। वेदर वो रुकना उसके लिए बिजनेस ट्रिप है और ऐसा घूमने के लिए गया है और अपना फ्रेंड से मिलने के लिए गया, रीजन कुछ भी हो, बट अपना जगह से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और एटलीस्ट 24 आवर्स वहां पे रुकना पड़ेगा। देन वी विल कंसीडर दैट पर्सन एज ए टूरिस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूरिज्म इंडस्ट्री। सो जो ये टूरिस्ट जो बाहर गांव से हमारे पास आते हैं, या हम लोग जब बाहर जाते हैं, ये सब मिला के नॉर्मली वी कॉल डिवाइड देम इनटू टाइप्स ऑफ टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म क्या बोलेंगे, जब पीपल फॉरेन कंट्री का कोई आदमी जब हमारा कंट्री में आ जाता है, ही कम्स विद ए पासपोर्ट, ही नीड्स ए वीजा, उसको हेल्थ डॉक्यूमेंट्स लगता है, फॉरेन एक्सचेंज लगता है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट आउटबाउंड भी हो सकता है, इनबाउंड भी हो सकता है। आउटबाउंड इनबाउंड क्या है, इनबाउंड मतलब नॉन रेसिडेंट, अपना कंट्री का नॉन रेसिडेंट। से फॉर एग्जांपल समबडी स्टेइंग इन यूके, कोई यूके में रहता है, कोई यूएसए में रहता है, और कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, वो हमारे कंट्री में आते हैं इंडिया देखने के लिए। Now whether he visits राजस्थान और he visits उत्तर प्रदेश और he visits गुजरात, जो भी स्टेट में जाता है, जो भी स्टेट विजिट करता है, तो उसको हम इनबाउंड टूरिस्ट तक बोलेंगे, बिकॉज वो हमारे कंट्री में आता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कल मैं अगर घूमने के लिए थाईलैंड जाऊं, मैं घूमने के लिए अगर यूके जाऊं, मैं घूमने के लिए अगर सिंगापुर जाऊं, तो आई विल बी ट्रीटेड एज ए आउटबाउंड टूरिस्ट। आउटबाउंड में मेरा रेसिडेंट ऑफ कंट्री इंडिया है, बट मैं कोई दूसरा कंट्री में जा रहा हूं, सो आई एम ट्रेवलिंग टू अनदर कंट्री, सो आई विल बी टर्म्ड एज ए आउटबाउंड टूरिस्ट। सो आउटबाउंड टूरिस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री ट्रेवलिंग इन अनदर कंट्री, दैट इज रेफर्स टू टूरिस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन टू अनदर कंट्री। जैसे मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया, बट मैं इंडिया से एक दूसरे कंट्री में जा रहा हूं, सो आई विल बी कॉल्ड एज ए आउटबाउंड टूरिस्ट। और डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टेइंग इन राजस्थान एंड आई एम विजिटिंग
Calcutta, or I am staying in Uttar Pradesh and I am visiting Tamil Nadu. तो मैं इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहा हूं, and I am a citizen of India, but I am traveling within my country. ना से फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लैंड के रहने वाला है, ना कोई लंदन में रहता है, ना ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू ऑक्सफोर्ड, तो इंग्लैंड के अंदर ही है. सो फॉर इंग्लैंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ डोमेस्टिक टूरिज्म. और इंडिया के अंदर जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आई विल बी रेफर टू एज डोमेस्टिक टूरिज्म. सो टूरिज्म किस टाइप का हो गया? एक तो हो गया इंटरनेशनल टूरिज्म, दैट इज पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज बाहर का देश से कोई हमारे देश में आता है या हमारे देश से कोई बाहर देश में जाता है. सो इनबाउंड आउटबाउंड हो गया इंटरनेशनल में. और डोमेस्टिक वो अपना कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. सो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ टूरिज्म. बट टूरिज्म में कॉमन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट कॉमनली प्रमोट टूरिज्म. दैट मीन्स लोग किस लिए ट्रैवल करते हैं? बिकॉज ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो है और जो होटल इंडस्ट्री है, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लोग ट्रैवल किस लिए करते हैं. बिकॉज जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि लोग किस लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेरे बिजनेस के लिए कौन सा चीज अच्छे होंगे. सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स which are responsible for people to travel. That means ये सब रीजन के लिए लोग ट्रैवल करते हैं. जैसा पहला हो गया साइट सीइंग, हम जाते हैं कोई दूसरा जगह देखने के लिए, कोई नेचर हो गया, कोई समुद्र हो गया, कोई पहाड़ का जगह हो गया, या कोई एडवेंचर ट्रैवल हो गया, कोई फॉरेस्ट हो गया, तो साइट सीइंग करने के लिए जाते हैं. सो साइट सीइंग इज वन फैक्टर कि लोग ट्रैवल करते हैं. देन जैसा आपका हो गया लीजर. लीजर मीन्स आज मेरा ड्यूटी से नेक्स्ट मंथ 5 दिन मुझे छुट्टी मिला है, सो आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली. तो फैमिली को लेके चलो, अब मैं कोई नेपाल चला गया और फैमिली को लेके गैंगटॉक चला गया और दार्जिलिंग चला गया और गुजरात चला गया और तमिलनाडु चला गया, कोई हिल स्टेशन में चला गया. तो मेरा जाने का और कोई रीजन नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि मेरा फैमिली के साथ मुझे थोड़ा टाइम बिताना है. सो दिस टाइप ऑफ ट्रैवलिंग वी विल कॉल इट एज लीजर ट्रैवलिंग. देन रिलीजियस ट्रैवल, ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा कि हम लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, कोई मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं. आज केदारनाथ यात्रा के लिए चला गया, कल चार धाम चला गया, उज्जैन चला गया, महाकाल दर्शन के लिए चला गया. सो ऑल दिस प्लेसेस आर रिलीजियस प्लेसेस. और जो टूरिस्ट ये रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग उसको रिलीजियस ट्रैवलर बोलते हैं, और जो टूर होता है उसको रिलीजियस ट्रैवल बोलते हैं. देन बिजनेस, द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट मैं किसी एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा हूं और एक सिटी से दूसरा सिटी में जा रहा हूं और बिजनेस के लिए जा रहा हूं, मैं कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहा हूं, और वहां पे मैं 24 घंटे से ज्यादा रुकने वाला हूं. दैट मीन्स आई स्टे फॉर 2 days, तो 48 hours हो गया. देन आई एम ए टूरिस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. मैं उस जगह पे मैं टूरिस्ट हूं, बट मेरा रीजन फॉर ट्रैवलिंग क्या है, मैं किस लिए ट्रैवल किया? आई हैव ट्रैवल फॉर बिजनेस. सो बिजनेस ट्रैवल इज वन ऑफ द एरिया. देन इज गवर्नमेंटल ट्रैवल. गवर्नमेंटल ट्रैवल मीन्स जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स ट्रैवल करते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल रीजन्स के लिए, तो उसको हम लोग गवर्नमेंटल ट्रैवल करेंगे. एजुकेशन, ए बिग इंडस्ट्री फॉर ट्रैवल. नाउ अब आप देखोगे कि इंडिया से कितने स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं. सो दे आर ऑल आउटबाउंड टूरिस्ट फॉर इंडिया, बिकॉज वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है. बट फॉर दैट फॉरेन कंट्री, कोई अगर यूरोप जा रहा है और कनाडा जा रहा है पढ़ने के लिए, सो फॉर कनाडा दे आर ऑल इनबाउंड टूरिस्ट, बिकॉज वो पढ़ने के लिए आए हैं. बट टूरिज्म का उसका रीजन क्या है? एजुकेशन. वो पढ़ने के लिए आया है, नॉट फॉर लीजर, नॉट फॉर साइट सीइंग, नॉट फॉर एनी अदर रिलीजियस पर्पस. देन हेल्थ टूरिज्म में एक ऐसा जगह है, हेल्थ इज एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए लोग ट्रैवल करते हैं. आज मुझे कोई बीमारी ऐसा हो गया, हो सकता है कि वो मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और साउथ इंडिया में बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट होता है, तो मैं साउथ इंडिया चला गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए. सो मेरा ट्रैवलिंग का रीजन हो गया हेल्थ, एंड आई विल बी टर्म्ड एज ए हेल्थ टूरिस्ट. देन स्पोर्ट्स हो गया. अगर कोई कंट्री में, कोई देश में, कोई स्टेट में कोई स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट हो रहा है और मैं आई एम गोइंग टू अटेंड दैट स्पोर्ट्स, और आई माई सेल्फ इज ए स्पोर्ट्समैन, ताकि मैं एक खिलाड़ी हूँ और कोई वो पर्टिकुलर खेल के लिए मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ. सो माई मोटिव ऑफ ट्रैवल, दैट इज मेरा ट्रैवल करने का रीजन होगा स्पोर्ट्स.
द अदर कॉमन बिजनेस, जो कि कुछ और कॉमन बिजनेस होता है, जैसा रियूनियन हो गया, स्कूल वाले जो काफी दिन बाद एक दूसरे से मिलते हैं, उसको हम रियूनियन बोलते हैं। देन हो जाता है वीएफआर। वीएफआर मीन्स फुल फॉर्म ऑफ वीएफआर इज विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसमें क्या होता है, हम दूसरे स्टेट में हमारा कोई अगर रिलेटिव रहता है, उनसे जब हम मिलने के लिए जाता है तो जो प्रॉब्लम होता है, इवन दो अगर मैं अपना स्टेट छोड़कर दूसरा स्टेट में जाता हूं, बट अपना दोस्त से मिलने के लिए और अपना रिलेटिव से मिलने के लिए, स्टिल आई एम ए टूरिस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। बट मैं कौन से टूरिस्ट के अंडर में पढ़ूंगा, आई विल बी कॉल्ड एज ए विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, मतलब वो मेरा मोटिव था ट्रैवल करने का। सो दीज आर ऑल फ्यू फैक्टर्स विच कॉमनली प्रमोट टूरिज्म। ये सारे फैक्टर्स के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रहा है एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल रहा है। बट टूरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, वाई आर वी स्टडिंग दिस, और टूरिज्म होगा तो किसी देश को क्या फायदा मिलेंगे, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स विच विल गो टू अ स्टेट। एक देश अगर टूरिज्म में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको क्या फायदा है। अगर एक कोई स्टेट या कोई एक सिटी अगर टूरिज्म में बहुत अच्छा कर रहा है तो उस पर उसका क्या फायदा है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स क्या होता है, टूरिज्म इज ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसका पूरा इनकम एक सर्कल में घूमता है। That means, for example, I'll give you a very big, small example. कोई एक फॉरेनर आपके देश में आ गया है ना, वो आते वक्त क्या किया, उसने से फॉर एग्जांपल एयर इंडिया से ट्रैवल किया, तो उसने एयर इंडिया का टिकट खरीदा। दैट मीन्स एयर इंडिया का अपना इंडियन मनी आया है। फिर वो आके होटल में रुका है तो होटल का रेंट पे किया ना, उसने जैसा होटल का रेंट पे किया ना, वो रेंट का जो होटल का रेंट उसने पे किया वो पैसा होटल का एम्प्लॉयज को सैलरी के लिए जाता है, बिजली का बिल भरने के लिए जाता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाता है, पानी के लिए जाता है। फिर वो टूरिस्ट वो स्टेट में घूमता है, सो ही स्पेंड्स मनी इन द टैक्सी ड्राइवर। सो टैक्सी ड्राइवर का इनकम होता है। फिर टैक्सी ड्राइवर वो पैसा लेके कोई सामान खरीदता है, फिर वो सामान जो शॉपिंग मॉल है उसका इनकम होता है। तो इस ऐसे क्या होता है, बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाता है। सो कोई भी छोटा सिटी में अगर 2 टूरिस्ट आ जाता है तो वो टूरिस्ट सिर्फ आके वहां पे होटल में रुकता ही नहीं है, वो खाना खाता है, कोई सामान खरीदते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट चीज जो वहां पे फेमस है एज ए सोवेनियर वो खरीद के लेके जाते हैं। सो लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट कम्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो पैसा का काफी सारा बेनिफिट टूरिज्म से हमको मिलता है। देन सेकेंड बेनिफिट और सेकेंड इंपॉर्टेंस विच वी गेट इज कल्चरल एक्सचेंज। दैट मीन्स व्हाट, अगर कोई पर्टिकुलर जगह में टूरिज्म का ग्रोथ होता है तो वहां का जो लोग है उनका जो स्पेशल कल्चर है उनको मौका मिलता है एक तो वो कल्चर दिखाने के लिए। सो लोग जब टूरिस्ट जब हमारे कंट्री में आते हैं, हमारे स्टेट में आता है, हम लोग उनके पास सामने अपना कल्चरल परफॉर्मेंस पेश करते हैं, अपना कल्चरल फूड खिलाते हैं, अपना ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं, अपना जो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर है, जो सामान हम यूज करते हैं वो दिखाते हैं, हमारा जो रिचुअल्स है, हमारा जो कस्टम्स है उनके सामने हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज, एक कल्चरल फ्लो होता है। हम उनके सामने अपना कल्चर पेश करते हैं, वो हमारे कल्चर को एंजॉय करते हैं, फिर अपना देश में जब वापस जाते हैं तो वो गुड कल्चर के बारे में बातें करते हैं। बट यस, यहाँ पे हमको थोड़ा एज ए होस्ट कंट्री, दैट मीन्स जो कंट्री का ये टूरिज्म हो रहा है, दे नीड टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बिकॉज मेनी टाइम क्या होता है, आपका कल्चर का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। कई बार गलती से आपका कल्चर का गलत इस्तेमाल हो जाता है। सो पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम सम अदर कंट्री कम्स टू योर कंट्री एंड दे मिसयूज योर कल्चर। एक पर्टिकुलर चीज जो आप दिखाने के लिए यू वांट टू शो टू दैट पर्टिकुलर टूरिस्ट, बट टूरिस्ट उसको किसी और एंगल से भी कभी कभी ले लेता है। तो इसीलिए कल्चरल एक्सचेंज तो होता है, बट उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों चीज है। देन थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इज रीजनल डेवलपमेंट। जो पर्टिकुलर सिटी और जो पर्टिकुलर स्टेट में टूरिज्म डेवलप हो रहा है, टूरिज्म डेवलप हो रहा है मतलब क्या, दैट मीन्स बाहर के लोग वो पर्टिकुलर जगह में आने वाले हैं। अब बाहर का लोग जब पर्टिकुलर जगह में आने वाले हैं, दैट मीन्स वहां का रोड अच्छा होना चाहिए तो वहां पर रोड बनता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आता है।
टूरिस्ट को पीने का पानी, साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, तो वहां पे पीने का पानी आता है। टूरिस्ट को एक्सेस देने के लिए टॉयलेट्स बिल्डअप किया जाता है वो टूरिस्ट वेन्यू में। तो ऑल दिस फैसिलिटीज, ये जो डेवलपमेंट होता है, टूरिस्ट तो उसको एंजॉय करते ही हैं बिकॉज टूरिस्ट आर पेइंग फॉर दिस, बट लोकल लोग वहां पे रहते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो रोड के ऊपर से लोकल लोग भी चलते हैं, वो पानी लोकल लोग भी पीते हैं, वो बिजली का इस्तेमाल लोकल लोग भी करते हैं। अगर कोई पुलिस स्टेशन वहां पे आ गया फॉर द सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट, सो वो पुलिस स्टेशन लोकल लोग सेफ्टी के लिए भी यूज होता है। तो ऑल अराउंड इफ यू सी देयर इज ए बिग डेवलपमेंट इन द एंटायर रीजन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टूरिज्म से एक पर्टिकुलर रीजन का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है एक इमेज बिल्डिंग। नाउ आप जैसे दिखाते हो आपका देश, आपका सिटी या आपका पर्टिकुलर एरिया, लोग उसी टाइप में आपका इमेज को लेके अपना देश जाते हैं। सो व्हेन टूरिस्ट कम टू सी योर प्लेस, फिर जब वो वापस जाते हैं आपके जगह के बारे में बात करते हैं, दे टॉक टू ईच अदर वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। सो दैट इज द रीजन, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक आपका जगह का इमेज बिल्डअप हो जाता है। तो इफ इट इज ए पॉजिटिव इमेज, उसका फायदा काफी सारा होता है बिकॉज यही टूरिस्ट अपना देश में जाके आपके देश के लिए अच्छा बातें बोलते हैं, देन अदर टूरिस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड, तो वो टूरिस्ट फिर आपकी जगह में आता है देखने के लिए। एंड ये सारा बेनिफिट्स जो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, इकोनॉमिक, रीजनल, कल्चरल, ये सब और बढ़ोतरी होते हैं। सो इमेज बिल्डिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टूरिज्म। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस। आज अगर आपका जो हमारा पीएम स्वच्छता मिशन के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, इफ यू कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, इफ यू टेक केयर ऑफ योर ग्रीनरी, आप अगर अपने जगह को सुंदर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, सो एक पॉजिटिव इमेज आप टूरिज्म को देंगे। और जो टूरिस्ट ये यूज करने के लिए आते हैं, जो आपका कंट्री में आता है आपका देश देखने के लिए, दे विल गो बैक विद वेरी वेरी पॉजिटिव इमेज। सो एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस का काम करता है। इसलिए टूरिज्म आपके पर्टिकुलर सिटी में अगर डेवलप करना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई अपना जगह सुंदर रखो, फूल को तोड़ो मत, रास्ते में थूको मत, इधर उधर प्लास्टिक मत फैलाओ, नीट एंड क्लीन रखो अपनी जगह, टॉयलेट्स प्रॉपरली रखो, डोंट मिसयूज द लैंड, डोंट कट ट्रीज। सो ये सारा जितना भी एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉजिटिव थिंग्स है, हम सब टूरिज्म के लिए ये सब करेंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैवल इन टूरिज्म इंडस्ट्री, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब टूरिज्म के लिए घूमने के लिए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह में घूमने के लिए, तो कुछ छोटा छोटा चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। So these particular small things are called as components in tourism industry. For example, accommodation. तो मैं अगर कोई दूसरे सिटी में घूमने के लिए जाऊंगा, पहले मुझे क्या लगेगा एज ए टूरिस्ट, बिकॉज मैं अपना जगह से दूर जा रहा हूँ, कम से कम 24 घंटा में वहां पे रुकने वाला हूँ, और अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा। मैं तो या कार में जाऊंगा या ट्रेन में जाऊंगा या बस में जाऊंगा या फ्लाइट में जाऊंगा, तो कोई किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म हम यूज करेंगे, या तो मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा, बट ट्रांसपोर्टेशन तो मुझे चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन इज वन मेजर कंपोनेंट। फिर वहां पे मैं जाके अगर रुकूंगा जहां पे मेरा फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई नहीं है, मैं तो विजिट कर रहा हूँ एज ए टूरिस्ट, सो ऑटोमेटिकली मुझे रहने के लिए रूम चाहिए, रहने के लिए कमरा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। So accommodation is a very very important component of tourism and travel industry. So दो तो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, accommodation हो गया। Now comes the attraction. मैं घूमने के लिए क्यों जाऊं? या तो मैं हेल्थ के लिए जाऊंगा, पिलग्रिमेज के लिए जाऊंगा, लीजर के लिए जाऊंगा, फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाऊंगा, और जब जाऊंगा उस जगह में, देन ऑटोमेटिकली आई विल लुक फॉर सम अट्रैक्शन। कुछ तो मैं देखना चाहूंगा ना साइट सीन करने के लिए, तो वहां पे कुछ अट्रैक्टिव चीज होना चाहिए, या तो वहां पे कोई मैन मेड अट्रैक्टिव। अगेन दो टाइप का होता है, एक हो सकता है कि मैन मेड जो इंसान ने बनाया, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कुछ नेचुरल अट्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा वाटरफॉल है, तो द वाटरफॉल इज ए नेचुरल अट्रैक्शन विच इज नॉट ए मैन मेड। और या तो वहां पे एक बड़ा फोर्ट है, या कोई बड़ा एडवेंचर पार्क है, या साइंस पार्क है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, या मोन्यूमेंट है। सो ऑल दीज आर मैन मेड।
सो एक ना एक अट्रैक्शन जरूर वहां पे होगा. सो अट्रैक्शन इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री. अब ये सब करने के लिए मुझे तो अपना टूर प्लान करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, कैसे जाऊं, कहाँ पे रुकूं, क्या खाऊं, क्या देखूं. सो ये सब प्लान मुझे करना पड़ेगा. तो ये सब प्लानिंग के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम कोई ट्रैवल एजेंट्स बोल के जो रहते हैं उनका हेल्प लेते हैं. ट्रैवल एजेंट्स का जॉब क्या है, वो हमें सब कुछ बताएंगे उस जगह के बारे में, हमारा बस का टिकट करके देंगे या होटल का बुक करके देंगे या कोई पैकेज बना के देंगे. तो हमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, हम उनसे पैकेज ले लिया और वहां पे जाके पहुंच गया, मेरा ट्रांसपोर्टेशन रेडी है, मेरा एकोमोडेशन रेडी है, मेरा खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा अट्रैक्शन मुझे देखना है वो सब प्लान किया गया है. तो आई एम एब्सोल्युटली फ्री. सो दिस इज ट्रैवल एजेंट्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ tourism and travel industry. Then comes the tour operators. So tour operators का जॉब और ट्रैवल एजेंट्स का जॉब में थोड़ा फर्क ये रहता है कि टूर ऑपरेटर्स सिर्फ आपका टूर को पूरा ऑर्गेनाइज कर देंगे, बट ट्रैवल एजेंट्स क्या है, आपका टूर को भी ऑर्गेनाइज कर देंगे, बट एट द सेम टाइम दे विल हेल्प यू. अगर आप कंट्री के बाहर जा रहे हो तो आपका वीजा का हेल्प कर देंगे, आपको एयर टिकट का हेल्प कर देंगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज का हेल्प कर देंगे, आपको अगर कोई हेल्थ कार्ड चाहिए या हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो बाहर ट्रैवल करने से कंपल्सरी आपको लगेगा. सो ये सारी चीज आपको हेल्प मिल जाएगी. एंड देन कम्स द एंसिलरी सर्विसेज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंसिलरी सर्विसेज मतलब बाकी सारे सर, जैसा हो गया आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, आपका सुवेनियर शॉप हो गया, आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया, छोटा छोटा रेस्टोरेंट्स हो गया है, बाकी जो भी अदर टूर ऑपरेटर्स है, अदर जो ट्रैवल रिलेटेड सुविधाएं आपको मिलना चाहिए वो सब आ जाता है ancillary services. So this is all about the basics of the hotel industry. This is how the hotel industry started. So इसी तरह से hotel industry धीरे धीरे शुरू हुआ है. So thank you so much for listening for this class. अगले क्लास के लिए हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में इस होटल इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हुआ है. So I hope you have enjoyed the session today and look forward to see you for the next session. Thank you.